फिर से मैं आपके लिए ऑल सेलेक्टेड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। जय हिंद, मैं अनुज कुमार। ये मेरी मैराथन क्लास है। इसमें मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ। जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम बचे हुए हैं, वनडे एग्जाम बचे हुए हैं, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज गुड न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ? अच्छे शरीर के लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों लेते हैं? तो वो है हमारा डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। हर एक क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा, टच करूँगा, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इस पेपर में से ये मेरी बात नोट करके लिख लो। अगर आपको मेरे को चेक करना है सही और गलत क्या है, रियलिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, मीन्स फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को अलग सेव करके रख लो। इस वीडियो से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो न्यूट्रिशन की बात करूँ तो 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिशन की हम बात करें तो हमारी 3 कैटेगरी आती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्ब्स। कार्ब्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ये है मैक्रो, जिनकी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है बॉडी को चलाने के लिए, इनके बिना हम रह नहीं सकते। और माइक्रो का मतलब होता है कम, जिसकी हमें ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे प्रोटीन, विटामिन, नॉट प्रोटीन, विटामिन, इसमें हम करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स। तो ओवरऑल मिला के मैं बात करूं, इन सब का रोल क्या है? हमने अभी पढ़ा था कि हमें बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हम न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन है, कार्ब, प्रोटीन, फैट। ये एक अपने आप में हम बोल सकते हैं एनर्जी का सोर्स है। ये हम बोल सकते हैं अच्छी मात्रा में कैलोरी का सोर्स है। याद रखना, आपने सुना होगा कि 1 ग्राम अगर आप जो है कार्ब्स लेते हैं तो कितनी कैलोरी मिलती है? तो 4.1 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम आपको प्रोटीन लेते हैं तो कितनी कैलोरी मिलती है? 4.1 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फैट लेते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्शनल है, तो 9.1 कैलोरी मिलती है। अगर वही चीज़ मैं बात करूं विटामिन एंड मिनरल्स की मैं बात करूं, इनसे आपको कैलोरी नहीं मिलती है। ये जो है हमारी बॉडी के लिए हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव एलिमेंट है। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव एलिमेंट। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षा करना। आपके शरीर में कोई बीमारी लगने वाली है तो ये AK-47 लेके खड़ी होती हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस आपके शरीर में घुसने नहीं देती विटामिन और मिनरल्स। बाकी ये जो हैं ये हमारे ऊर्जा के सोर्स हैं, तीनों के तीनों। फर्स्ट सोर्स जो है हमारा कार्ब्स है, सेकंड जो है प्रोटीन, वो सेकंड आपका फैट है, और लास्ट सोर्स ऑफ हम बोल सकते हैं एनर्जी, वो आपका प्रोटीन हो गया। दोबारा से बता रहा हूँ, फर्स्ट हो गया कार्ब्स, सेकंड हो गया आपका फैट एंड थर्ड हो गया प्रोटीन। लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन के नाम से हम जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में बना हुआ है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को टच करूँगा, हर एक क्वेश्चन को। और मैंने आपको चैलेंज कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो में से, इस लेक्चर में से आपका कम से कम 30 से 40% पेपर फंसने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 2 क्वेश्चन पे। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स 2003? 2003 में पहला एफ्रो एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो वो इंडिया में हैदराबाद में। हैदराबाद, छोड़ना नहीं है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि पहले ऐसे एफ्रो एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई, तो मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, तो इसका कमेंट करना, इस क्वेश्चन का जवाब देना मुझे। आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मीन्स कमेंट का मतलब इसके पीछे की साइंस को समझो, मैकेनिज्म को समझो। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं आता है तो आप गूगल सर्च करेंगे, बुक देखेंगे, तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चंस जो है याद हो जाते हैं जब रिप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ता हूं, कम से कम ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे दें जो बार बार पर रिपीटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दी हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं ICC, इसका हेडक्वार्टर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसको हम बोलते हैं, और 1909 में इसकी शुरुआत हुई। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन अडल्ट बाय। जो रक्त जो होता है, रक्त का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, रक्त बनता कहाँ है, रक्त बनता कहाँ है, तो वो है रेड बोन मैरो। मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपको लग रहा हो सर इसमें तो टेक है, सर इसको क्यों करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे ना आप, हर एक क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में 2 क्वेश्चन शेयर करूँगा, वही क्वेश्चन नेट में आया हुआ है और वही इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं आपके एंट्रेंस वनडे एग्जाम में आया हुआ है। तो देखना कैसे लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, कमेंट करना, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपको। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमने एक हड्डी बना दी, इस तरीके की आपकी एक हड्डी होती है, इस तरीके की, हो सकता है थोड़ी अजीब बन गई हो। तो ये अगर इस पोर्शन को मैं अलग कर दूँ, ये वाला जो पोर्शन मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। और स्पंजी बोन जो होती है इसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्पंजी बोन में होता है। स्पंजी बोन लॉन्ग बोन के एंड पर होती है। रेड बोन मैरो इसी को हम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बोन मैरो की अगर हम बात करें 2 टाइप्स की होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो हम यहाँ पे बोन मैरो की बात करें तो एक कर दो रेड बोन मैरो और एक कर दो येलो बोन मैरो। देखो हर एक क्वेश्चन को टच करूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन अफ्रीका कप नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इन फरवरी 2012। देखो आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है, 5वां क्वेश्चन जो है अब नहीं आने वाला है। तो 2000 हम बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर लगाना तो जेएमबीए लगा सकते हैं आप, इसका आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज द गेम लॉन टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म है जो लॉन टेनिस में यूज नहीं होती, तो वो है गैम्बिट। और ये गैम्बिट क्या है, किस में यूज होता है, ये होता है चेस में, रट लो। और चेस के हमारे इंडिया के जाने माने पहचाने प्लेयर का नाम विश्वनाथ आनंद, और इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जो है पुरस्कृत किया गया था। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें जो बॉली है, स्मैश है, बैक एंड ड्राइव है, ये टेनिस गेम के हम बोल सकते हैं स्किल की नेम है। और लॉन टेनिस का जो ओरिजिन गेम हुआ था, हम बोल सकते हैं ये लॉन टेनिस जो गेम है ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। मैंने आपको चैलेंज कर दिया, मुझे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक बार चेक करके देख लो कि मेरी जो स्टडी मटेरियल है, जो आपको शेयर की जाती है या देता हूँ, जो भी कंटेंट है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि रियलिटी कितनी है इसमें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ दिया, रीजनिंग का एकदम बच्चा क्वेश्चन है एकदम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल डेप्थ। कहने का मतलब स्विमिंग पूल को जब हम देखते हैं तो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाते, वो कम गहरा लगता है और आखिर में वो गहरा ज़्यादा होता है, डीप ज़्यादा होता है। वो किसकी वजह से लगता है, जैसे हम कभी नहाने वहाने के लिए जाते हैं तो बच्चों के साथ में धोखा भी हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक बार जो है लखनऊ दरी घूमने के लिए गया था, तो मैंने समझा इसमें पानी कम होगा और क्लीन था, और जब मैं उसमें कूदा तो बहुत गहरा था। तो ऐसी कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और इसको कर लो नोट, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। रिफ्लेक्शन तो आप जानती हैं, जब रेज पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। सूरज रन 9 किलोमीटर टू द साउथ टर्न लेफ्ट। गए भाई साहब साउथ में। पहले तो एक चीज़ बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले कैसे करते हैं, मतलब कैसे इसका डिजाइन करते हैं। जब भी एक रीजन का क्वेश्चन मिलना है बी पीरियड में, एम पीरियड में और वनडे एग्जाम में, 2 मिल सकते हैं आपके डायरेक्शन से। तो सबसे पहले डायरेक्शन को इंडिकेट करो, ऐसे लिख लिया अपनी साइड में रफ कॉपी में,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे लिख लेंगे आप। अब आपको करना है, दिशा आपको पता होनी चाहिए। तो सूरज 9 किलोमीटर गया साउथ में, तो लो सूरज हमने 9 किलोमीटर कर दिया साउथ में, तो एरो इंडिकेट कर दो। नीचे जा रहा है तो नीचे कर दो। टर्न लेफ्ट साउथ, टर्न लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड, सूरज 9 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट, लो लेफ्ट कर दिया हमने, लो लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट कर दिया। तो ये तो गए 9 किलोमीटर और यहाँ से लेफ्ट किया तो इन्होंने 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है अगेन सी रिटर्न लेफ्ट एंड रन 9 किलोमीटर। फिर दोबारा से लेफ्ट का मतलब देखो, राइट जो होता है दायां, जिससे दाना खाते हैं। दाना मैक्सिमम इंडिया की 99 पूरे वर्ल्ड की सीधे हाथ से खाना खाती है। दायां मतलब दायां दाना खाने वाला, जिसको हम बोलते हैं राइट साइड। और लेफ्ट मतलब उल्टा, बायां जिसको हम बोलते हैं। तो लो ऊपर चले गए हम। तो फिर कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। तो आपको पता है कि 8 जी है, 9 9 ये होगा। दोनों इक्वल जो डायरेक्शन होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर 9 तो उसके सामने वाली भी इक्वल अगर है तो वो अपने आप नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 8 की है तो ये भी 8 की होगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। लो खत्म। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूँ। जैसे कि उसने इतना दे रखा है, उसने इतना दे रखा है, मीन्स आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। इतना दे दिया कि इतना गया, तो वहाँ से जिसने स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पर आके रुक गया, वो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पर एक जो है इस तरीके से लाइन मार्क कर देंगे और आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। आधार लंब कण आपने पढ़ा हुआ, तो ये हो गया आपका कण। और आपको पता है लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो निकाल सकते हैं आप। तो 9 का स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और वैल्यू निकल के आएगी, आपका कण निकल के आ जाएगा। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, और आपको मिलने वाला है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट इन ईयर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 91-92 में हुई। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है और बीपीएड का पेपर है, और इसका लेवल देखो कैसा है। आप बोलते हैं कि बीपीएड का एमपीएड से क्या लेना है, मैं आपको बता दूं सिलेबस अगर एक ही है तो रेंज थोड़ी कम बढ़ती हो जाती है। अगर मैं बात करूं बीपीएड सीयूटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इतना टफ लेवल है कि एमपीएड वाले भी क्वेश्चंस नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लेवल है, बीपीएड का जो स्टैंडर्ड है, वो अच्छा खासा है। इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ऑफिशियल मैस्कट ऑफ दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में। उसका मॉस्कट क्या था? शेरा, जिसको हम बोलते थे टाइगर। अगर टाइगर नहीं होगा तो शेरा जरूर मिलेगा, शेरा। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करें तो सबसे पहले 1930 में कनाडा से शुरुआत हुई, कनाडा, ये नोट कर लेना। और कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम्स मीन्स होता क्या है? ब्रिटिश जो हुकूमत करने वाले, जिन्होंने हम बोल सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य ने जिन जिन कंट्रियों पर राज किया था, शासन किया था, अपनी हुकूमत चलाई थी, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब ये क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, रेड नेट, ना जाने किन किन एग्जाम मिलता है। मरडे का कप, ये है आपका फुटबॉल से। एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा, फुटबॉल का जो ओरिजिन है, फुटबॉल का जो ओरिजिन है वो है आपका इंग्लैंड। बैडमिंटन का जो ओरिजिन है वो है आपका इंग्लैंड। टेनिस का जो ओरिजिन है वो है आपका इंग्लैंड। ये जो है गोल्फ की भी यूरोपियन कंट्री बोलती है कि ऐसा माना जाता है, बट इसका कोई भी अभी एविडेंस नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं एक ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन। आस्पा पॉवेल एक नाम की एक व्यक्ति थी, यूएस की, जमैका की। इन्होंने अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर में, तो वो जमैका की रहने वाली थी। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, अब रिटायर हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं। हुसैन बोल्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 14 क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2007 वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो 2007 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो ओसाका में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। बट 2023 की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख लो 2023, तो 2023 में हुआ था हंगरी में।
2023 हंगरी में। नोट कर लो बुडापेस्ट, छोड़ना नहीं है, आपको मिलेगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है पुलगिस्ट। पुलगिस्ट एक जो है टर्मिनोलॉजी है, वो किस खेल से रिलेटेड है? तो पुलगिस्ट जो हम बॉक्सर को बोलते हैं, पुलगिस्ट बॉक्सर को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस? निम्नलिखित में से टेनिस से संबंधित रखने वाला टूर्नामेंट नहीं है। और मैंने आपको बताया 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। तो विंबलडन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, यूएस भी है, जर्मन ओपन नहीं है, और यहाँ पे कर लो फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, ये 4 टूर्नामेंट्स हैं, इनको मिला के बनता है ग्रैंड स्लैम। पहला कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये क्वेश्चन बनाए, चेक कर लेना। घास पे कौन सा खेला जाता है? विंबलडन, ग्रास। रट लेना, एक एक क्वेश्चन हो, मैंने आपको चैलेंज कर दिया है, आप मेरा चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18, शिवांती गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। शिवांती जो गोल्ड कप है किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से क्वेश्चन कौन से बनते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं? वॉलीबॉल का नेट होता है इस तरीके का, आपने देखा होगा, इस तरीके का नेट लगा होता है, वहां पर एक एंटीना लगा रहता है। तो एंटीना लगा रहता है, उससे क्वेश्चन बनता है कि एंटीना की जो हाइट कितनी है? 1.80 मीटर। एंटीना कितना बाहर निकला हुआ था नेट से? 80 सेंटीमीटर। कितना डीप में रहता है? 1। नोट कर लेना। कलर कैसा होता है? रेड एंड व्हाइट। छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, और मैंने आपको चैलेंज कर दिया है, चैलेंज स्वीकार करना है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर क्या है? लूसाने, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक गवर्निंग बॉडी है जो ओलंपिक को कंडक्ट करवाती है। हर एक कंट्री की एक नेशनल बॉडी होती है, ओलंपिक से हम बोल सकते हैं एफिलेटेड होती है। IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हर कंट्री की एक नेशनल बॉडी होती है जो ओलंपिक में खिलाड़ियों को लेकर जाती है, इसको एफिलेटेड बॉडी बोलते हैं, याद रखना। और IOA से एफिलेटेड होती है स्टेट की, और स्टेट से एफिलेटेड होती है डिस्ट्रिक्ट की। इस तरीके से सीरीज चलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विच इन द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन इंडिया। रेसलिंग को माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। मैंने आपको बताया था कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, तो वो है अफगानिस्तान। ये नहीं है, ये एक हम बोल सकते हैं तानाशाही कंट्री है, तो इसका भी दिमाग सेंटर में नहीं है, इसलिए ये इसको हम ऐड नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट, हु इन्वेंटेड द गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेल की खोज किसने करी? तो वो करी थी विलियम मॉर्गन ने 1895 में USA के अंदर इनकी मतलब हम बोल सकते हैं वॉलीबॉल गेम की खोज हुई थी। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बार बार पे बोल रहा हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट है, हर एक क्वेश्चन के 2 से 3 कर रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितने हैं और फिर मल्टीप्लाई करने पर कितने हो जाते हैं। स्ट्रेन इज एन इंजरी। तो स्ट्रेन कैसी इंजरी है? स्ट्रेन एक मसल इंजरी है। स्ट्रेन एक मसल इंजरी है, अगर मसल नहीं होगा तो वहाँ पर आपको टेंडन मिलेगा। टेंडन भी एक मसल का हिस्सा है, तो क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं स्ट्रेन तो सर टेंडन की है, घबरा जाएंगे, जवाब भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हिस्सा उसी का है। मसल है तो मसल, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो आपको टेंडन लगाना है, टेंडन है तो मसल है तो मसल। और जब आपको स्ट्रेन इंजरी होती है तो हम क्रायो थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठंडा, छोड़ना नहीं है। अगर यही स्प्रेन इंजरी होती तो स्प्रेन इंजरी एक लीगामेंट इंजरी है। क्या है? लीगामेंट्स इंजरी है, जिसमें हमारे लीगामेंट टीयर 1 टीयर 2 खिस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आपको 24 क्वेश्चन तो पता ही होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर मेरा पढ़ाना और आपकी तैयारी करना बिल्कुल आप समझ सकते हैं। वॉइस बॉक्स किसे बोलते हैं? इसका तो जवाब दे देना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओलंपियाड बीजिंग
मतलब हम बोल सकते हैं 2008 में जो सिंबल था, एम्बलम जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या था, चाइनीज सी डांसिंग बीजिंग 2008। देखो 2008 के ओलंपिक बीजिंग में, 2008 के बाद 12 लंदन ओलंपिक, 2008 के बाद 2012 के बाद 16 बीजिंग, 16 के बाद 2021 टोक्यो, और उसके बाद मैं बात करूं 24 पेरिस, उसके बाद मैं बात करूं 28 लॉस एंजलिस, उसके बाद मैं बात करूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7 रट लो, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 क्वेश्चन है, द कॉलर बोन इज नोन एज, कॉलर बोन को किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। इसको हम दिखाते हैं ब्यूटी, और ये बोन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो कपड़ों का जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मेल से डिफरेंट है। तो क्लेविकल बोन को ही, इसी को हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, क्योंकि दिखने में अच्छी लगती है, इसको दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 द मेन ड्यूटी ऑफ द मार्शल एथलेटिक्स, तो ड्राइव अवे अनवांटेड पीपल आउट ऑफ एरियाज। चलो भाई, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये आपको DSSB के एग्जाम में मतलब मिलेगा ये क्वेश्चन, और आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देगा ये मैं इस क्वेश्चन को तीसरी बार देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डू वी गेट फ्रॉम अ सनराइज, निम्नलिखित में से हम बोल सकते हैं सूर्य की किरणों के द्वारा कौन सी विटामिन दी जाती है? वो है विटामिन डी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि A, D, E, K और B और C इनको कर दो अलग, इनको कर दो अलग, ये हो गई आपकी फैट सॉल्युबल, और ये हो गई आपकी वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए और जो फैट में डिजोल्व हो जाए, ऐसे पहचान लेना है। तो ए जो है इसका जो अच्छा सोर्स है वो है गाजर, कैरेट, विटामिन सी का आंवला, विटामिन बी का हम बोल सकते हैं आपका मिल्क भी है, फिश भी है, विटामिन डी का मिल्क, फिश, एग जो भी है लगा सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कल के भी जो है पेपर में मिला था ये क्वेश्चन। मार्टिना हिंग्स जो है किससे संबंधित है, मतलब किस गेम से बिलोंग करती है और किस कंट्री से बिलोंग करती है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं और ये टेनिस की प्लेयर है, ये टेनिस की प्लेयर, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इसको हम बोलते हैं NCERT की जो बुक पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये बनी थी 1961 में, और NCERT के बाद CBSE बोर्ड का गठन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन की बात करेंगे, सिटी ऑफ ओलंपिया। तो ओलंपिया ग्रीस के अंदर है, और ओलंपिया से ओलंपिक गेम 776 BC में शुरुआत हुई थी। प्राचीन ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बनता है, केजर किससे संबंधित है? बास्केटबॉल प्लेयर केजर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम बनता है। फुटबॉल में प्लेयर 11, बास्केटबॉल में प्लेयर 5, कबड्डी में प्लेयर 7, खो खो में प्लेयर 9। ये क्वेश्चन बन जाएगा, हम भूल जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33, द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, पूरे जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उनको इम्प्रूव करना। आपने देखा होगा आज भी ऐसे कोर्सेज हैं कि सबसे ज़्यादा उन पर फोकस किया जाता है, उन पर पॉलिसी बनती हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे फिजिकल एजुकेशन कोर्स को आज से 8 साल पहले 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज देखो बीटेक वाले बीपेड करने के लिए आ रहे हैं, एमबीए कर करके जो है बीपेड करने के लिए आ रहे हैं। इसको ब्रॉड हो गया, बढ़ गया। एक टाइम पे बीटेक का बहुत ज़्यादा बोला वाला था, अब बीटेक को कोई पूछ भी नहीं रहा है, क्योंकि स्कोप धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसे ही हमारा कोर्स और ज़्यादा बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में स्कोप भी धीरे धीरे जो कम होने की संभावना रहेगी। अगर स्टैंडर्ड डाउन हो गया तो स्टैंडर्ड अप होगा, तो हो सकता है कि लेवल भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया प्लेड हॉकी
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स। भारत ने हम बोल सकते हैं कि पहली बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया, पहला मेडल लिया वो 1928 में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने मेडल लिया था। उसके बाद 1980 में लास्ट मेडल आया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए थे इसमें भी मेडल आया, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। टोटल मेडल कितने हो गए नोट कर लेना, मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। पूरी एनर्जी निकल जाती है क्योंकि आप रिप्लाई नहीं देते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। द टर्म टी किससे है? वह गोल्फ से। नेक्स्ट बात करेंगे मार्टिना 15 फ्रॉम दी बोथ एंड्स, मतलब ये दोनों एंड पर 15-15 आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं 15-15, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 30 और एक इसमें से एक घटा देते हैं तो 29 निकल के आएगा। कहाँ ऑप्शन हमारा जो हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले दोनों छोरों पर इतना है तो एक घटा दो, खत्म आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है आपका, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ओलंपियाड। ओलंपियाड के फादर कौन बोले जाते हैं? पेरेडी कुर्बिन। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करी थी। विच कंट्री वॉन द थॉमस कप 2008? छोड़ दो, आपको नहीं मिलने वाला, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। बट 2023 का आप एक बार याद कर लेना कौन सी कंट्री जीती है। थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये तो आने वाला नहीं, बहुत ओल्ड क्वेश्चन हो क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको मिलेगा तो लेटेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल। पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? वो उरुग्वे में हुआ था, 1930 में हुआ था। उरुग्वे 1930 रट लेना, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन हॉकी एट दी। अभी बताया 1980 में, देखो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड गेम लॉन टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है टर्म है जो लॉन टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है? वो है डबल फॉल्ट, मतलब एक सर्विस गई खराब, दूसरी डबल फॉल्ट सर्विस। तो ये जो है इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक, हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका जवाब आप देना। क्रिकेट मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ और इसका तो जवाब आप दे देना। इसका जब जवाब देना, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको, इसका जवाब देना है। 43 लिम्स बोन, लिम्स का मतलब होता है धड़, हाथ और पैर। चिल्ड्रन बिकम बेंट देयर इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी से लिम्प जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो है विटामिन डी। लिम्प का मतलब होता है धड़, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। एमोंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ। मतलब मिल्क में एक हम बोल सकते हैं एक विटामिन नहीं मिलती है, वो है विटामिन सी, क्योंकि ये एक अपने आप में खट्टा सोर्स माना जाता है और ये हमें देखने को नहीं मिलती है इसमें। बाकी कैल्शियम भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगी, याद रखना इस बात को। मगर विटामिन सी नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन ही बनता है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो धुलने से नष्ट हो जाती है? रट लेना, वो है विटामिन सी। ये एकदम ईजी क्वेश्चन है भाई। 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16, 16 से 25। तो इसमें 3 ऐड किया तो 4 हुए, 5 ऐड किया 9 हुए, फिर 7, 9, 11 एक सीरीज चल रही है, आप कर सकते हैं, बात बता दिया मैंने आपको। 46 नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर ऑन ईच साइड ऑफ बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी गेम है। तो बेसबॉल में होते हैं 9 प्लेयर, बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में होते हैं 6 प्लेयर। चलो भाई ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने देखा हो, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ, 1-2 क्वेश्चन होंगे और इतनी लंबी वीडियो बना देंगे कि जो है स्टूडेंट देख ही नहीं पाता है। और मेरी आपने वीडियो देखी होगी, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करता हूँ। मेरे पे इतना मतलब बोल सकते हो लेंथी नहीं हो सकता मेरे से, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। हर स्टूडेंट यही खोज करता है, यही सर्च करता है कि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। और जब हमारा एग्ज़ाम और बिग टाइम पर आ जाए, लास्ट एंड में हम बोले कि अब तो एग्ज़ाम की डेट बची हुई है जल्दी, तो आपके लिए ये ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी मैराथन आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। फर्स्ट एशियन गेम्स वेयर
ऑर्गेनाइज एट द न्यू दिल्ली। दिल्ली में पहले एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी तो 1951 में हुई थी। न्यू दिल्ली से शुरुआत, इंडिया से एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन फिक्स रख लेना। नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अ बॉय सेड टू अ वीमेन, एक महिला वो इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी जो माता है, तुम्हारी जो वाइफ है, मेरे एल्डर ब्रदर के पति है, जो भी है आप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है और इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, एक आध दो क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 49, ये भी आप कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्टर इज द सेम वे ऑफ स्पोर्ट्स, तो कोच का एक अपने आप में डॉक्टर का रोल निभाता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये बीपीएड पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है, बट इससे आपको इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेवल जो है वो ठीक ठाक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम में मिलने वाले। जैसे मैं बात करता हूँ, आपने देखा होगा यस, तो यहाँ पर हम बात करें, ये सारी यूनिवर्सिटियों में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपकी बॉडी है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बनता है कि HVPM कब बना, तो वो 1914 में बना था, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है YMCA, ये 1920 में बना था, मैं आपको बता दूं फिक्स क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद है आपका एडॉक कमेटी कब बनी थी, एडॉक कमेटी, तो ये बनी थी आपकी 1958 में। NIS कब बना था, 1961 में। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। LNCP की मैं बात करूँ कब बनी, LNCP तो ये बनी थी 1957। हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं आपको सिर्फ वही एक सीरीज में बताना चाह रहा हूँ जिससे आप जो है इजीली तरीके से कर दें। उसके बाद मैंने आपको बताया NCERT, ये बनी थी 1961 में। उसके बाद है हमारा NCERT के बाद जो है CBSE की बात करें, CBSE, ये बना था आपका 1962 में, 1962 में। उसके बाद मैं बात करूँ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये 1984 में बनी थी। ये डेट जो है नोट कर लेना, तिथि जो है नोट कर लेना, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में मिलने वाली है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कल मैं आपको मिलूँगा फिर से एक MCQ सीरीज़, वल्नरेबल सीरीज़, मैराथन क्लास के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर इस टॉपिक में जो है हमें कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।